मैं डॉक्टर परमजीत सिंह, सहआचार्य भौतिक शास्त्र, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BSc पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लेक्चर 1 के अंतर्गत वक्ररेखी निर्देशांकों अर्थात कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंतर्गत कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, यूनिट वेक्टर्स इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स एंड स्केल फैक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। वक्ररेखी निर्देश तंत्र को चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। यह 3 वक्र पृष्ठों से मिलकर बनता है। प्रथम वक्र पृष्ठ U1 = C1 द्वारा दर्शाया गया है, जहाँ C1 कांस्टेंट है। इसी प्रकार द्वितीय वक्र पृष्ठ U2 = C2 कांस्टेंट द्वारा प्रदर्शित है, तथा तृतीय वक्र पृष्ठ U3 जिसका मान C3 बराबर कांस्टेंट के है, उसे XYZ अक्षों के कार्तीय निर्देश तंत्र पर दर्शाया गया है। वक्ररेखी निर्देश तंत्र की आवश्यकता हमें किसी बिंदु की स्थिति को आकाश में प्रदर्शित करने के लिए होती है। लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्रों के रूप में हम विशेष तौर से कार्तीय निर्देश तंत्र, बेलनाकार निर्देश तंत्र तथा गोलीय निर्देश तंत्र के बारे में विस्तार से इस लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे। समीकरण 1.1 और 1.2 में फलनिक संबंध व्यक्त किए गए हैं, जो कि कार्तीय निर्देश तंत्र XYZ तथा किसी बिंदु के वक्ररेखी निर्देशांकों U1, U2, U3 के मध्य संबंधों से व्यक्त किया गया है। यह संबंध इस प्रकार होने चाहिए कि XYZ व U1, U2, U3 के मध्य एक यूनिक कॉरेस्पॉन्डेंस व्यक्त की जा सके और इनके मान सिंगल वैल्यूड और सतत अवकलज होने चाहिए। जब वक्ररेखी निर्देश तंत्र लांबिक होता है तो उस स्थिति में तीनों वक्र पृष्ठ U1, U2 तथा U3 परस्पर समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं। इस प्रकार के ही विशेष वक्र पृष्ठों के रूप में हम कार्तीय, बेलनाकार और गोलीय निर्देश तंत्रों का अध्ययन करेंगे। चित्र 1.2 में लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्रों के रूप में एक समांतर षटफलक को व्यक्त किया गया है, जो कि H1 DU1, H2 DU2 तथा H3 DU3 अल्प अवयवों की लंबाइयों से मिलकर बना हुआ है, तथा इसके साथ के ही एक चित्र में हमने U1 वक्र, U2 वक्र रेखाओं तथा U3 वक्र रेखाओं को भी व्यक्त किया है। साथ में तीनों वक्र रेखाओं पर स्पर्श रेखाओं की दिशाओं में इकाई सदिशों E1 कैप, E2 कैप तथा E3 कैप को प्रदर्शित किया गया है। समीकरण 1.3 में किसी बिंदु जिसके कि वक्ररेखी निर्देशांक U1, U2 तथा U3 हैं, उसकी स्थिति सदिश को हमने R वेक्टर के रूप में व्यक्त किया है, जो कि U1, U2, U3 का एक फलन है। अतः विस्थापन सदिश dr वेक्टर का मान del r upon del U1 into du1 plus del r upon del u2
du2 प्लस डेल r अपॉन डेल u3 du3 के द्वारा दिया जाता है, जिसे कि हम b1 वेक्टर du1 प्लस b2 वेक्टर du2 प्लस b3 वेक्टर du3 से भी व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर b1 b2 b3 आधार सदिश हैं। इन्हें हम एक सामान्य समीकरण bi वेक्टर इक्वल टू डेल r अपॉन डेल ui इक्वल टू hi ei कैप द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ i का मान 1, 2 या 3 हो सकता है। इस समीकरण में hi जो कि आधार सदिश b1 का bi का परिमाण है, उसे हम स्केल गुणक कहते हैं, तथा ei कैप u1 u2 u3 वक्र रेखाओं की दिशाओं में एकांक सदिश हैं। इस प्रकार वक्र रेखीय निर्देशांकों में रेखा अवयव की लंबाई ds को हम dr वेक्टर के परिमाण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, तथा इसे ज्ञात करने के लिए हम ds डॉट ds इक्वल टू ds स्क्वायर द्वारा dr वेक्टर का स्वयं के साथ अदिश गुणनफल लेकर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका कि मान हमें समीकरण 1.9 में सिग्मा bi डॉट bj वेक्टर dui duj से दर्शा सकते हैं। जब वक्र रेखीय निर्देश तंत्र लांबिक होता है तो उस स्थिति में bi डॉट bj का मान यदि i नॉट इक्वल टू j है तो शून्य हो जाता है, और यदि i इक्वल टू j है तो उस स्थिति में bi डॉट bj का मान hi स्क्वायर के समान हो जाता है। इस प्रकार हमें ds स्क्वायर के लिए समीकरण सिग्मा bi डॉट bj dui duj प्राप्त होती है, जिसका कि मान hi स्क्वायर dui duj के रूप में मिलता है। और जब निर्देश तंत्र लांबिक होता है तो उस स्थिति में i इक्वल टू j होने पर हमें ds स्क्वायर का मान समीकरण 1.11 के अनुसार h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर du2 स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर du3 स्क्वायर मिलता है। और यदि निर्देश तंत्र लांबिक नहीं है तो उस स्थिति में चूंकि bi डॉट bj का मान शून्य नहीं होता है, तो हमें ds स्क्वायर के समीकरण में हमें 9 विभिन्न पद प्राप्त होते हैं, जिन्हें कि हमने समीकरण 1.12 में दर्शाया गया है, जिसमें gij मैट्रिक गुणांक हैं। gij का मान bi डॉट bj होता है तथा यह सममित होते हैं, अर्थात gij इक्वल टू ji। सममित होने की अवस्था में यदि हम गुणांकों i व j को परस्पर परिवर्तित कर देते हैं तो हमें gij और gji के समान मान प्राप्त होते हैं। यदि निर्देश तंत्र लांबिक होता है तो उस अवस्था के अंतर्गत हमें g11 इक्वल टू h1 स्क्वायर, g22 का मान h2 स्क्वायर तथा g33 का मान h3 स्क्वायर के बराबर प्राप्त होता है। जब हम किसी विशेष वक्र रेखा के अनुदिश यदि रेखा अल्पांश की लंबाई ज्ञात करना चाहें, जैसे कि यदि हम u1 वक्र के अनुदिश रेखा अल्पांश की लंबाई ds1 ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमें u1 वक्र के अनुदिश चूंकि u3 व u3 निर्देशांकों के मान शून्य होते हैं, अतः समीकरण 1.5 के द्वारा हमें विस्थापन सदिश dr वेक्टर का मान hi dui ei कैप प्राप्त होगा, जिसके द्वारा रेखा अवयव u1 वक्र के अनुदिश ds1 का मान h1 du1, रेखा
अवयव DS2 का मान जो कि U2 वक्र रेखा की अनुदिश है H2 DU2 तथा U3 वक्र के अनुदिश रेखा अवयव की लंबाई DS3 का मान H3 DU3 के बराबर प्राप्त होता है। यदि हम कोई अल्पांश पृष्ठ लेते हैं तो उसका क्षेत्रफल भी हम इन रेखा अवयवों के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि DS1 इंटू DS2 जो कि उपरोक्त दर्शाए गए मान रेखा अवयव DS1 व DS2 के लंबाइयों के गुणनफल के रूप में यदि हम ज्ञात करें तो उसका मान हमें H1 H2 DU1 DU2 प्राप्त होता है। तथा चित्र 1.2 में दर्शाए गए समांतर षटफलक पैरेललोपाइप्ड का आयतन इन तीनों रेखा अवयवों जिनकी लंबाइयाँ DS1 DS2 व DS3 हैं और इनके अल्पांश लंबाइयों के द्वारा समांतर षटफलक का निर्माण हुआ है, उसका आयतन भी ज्ञात किया जा सकता है, जिसका मान d tau इक्वल टू DS1 इंटू DS2 इंटू DS3 अर्थात H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3 के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिसे कि हमने समीकरण 1.14 में प्रदर्शित किया गया है। आगामी जो लेक्चर होंगे उनके अंतर्गत हम विस्तार पूर्वक विभिन्न लांबिक निर्देश तंत्रों, कार्तीय, बेलनाकार व गोलीय निर्देश तंत्रों के द्वारा हम विस्तार पूर्वक इनका अध्ययन करेंगे और साथ में ग्रेडियंट, कर्ल व डाइवर्जेंस का मान किस प्रकार वक्र रेखीय निर्देशांकों में प्राप्त कर सकते हैं, इसको भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।